गुड इवनिंग एवरीवन। उस दिन मैंने लास्ट चैप्टर में आपको प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया था और आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के जो रूल्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रूल्स होता है केस प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद आता है। अगर कोई चीज़ केस में प्रोनाउन के प्रयोग के बाद आ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन के बाद आएगा। सेकंड है हमारा रूल सेकंड, यदि विभिन्न प्रोनाउन की एक ही सेंटेंस में प्रयोग हो रहे हों और किसी बुरी बात का आभास ना हो तो उन्हें 231 के क्रम में लगाया जाता है। जैसे कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और आखिर में फर्स्ट पर्सन। मतलब किसी चीज़ को सीक्वेंस वाइज लगाना ही क्या होगा, प्रोनाउन होता है सेकंड वाले रूल के अंदर। थर्ड रूल है हमारा, यदि एक वाक्य में विभिन्न प्रोनाउन का प्रयोग करते समय उसमें अपना दोष स्वीकार किया गया हो और कोई बुरी बात कही गई हो तो प्रोनाउन के 123 क्रम में रखा जाता है। अगर प्रोनाउन का प्रयोग करते में अपने दोष, अगर आपने अपनी गलती को स्वीकार किया है, कोई बुरी बात कही गई है तो प्रोनाउन को 123 क्रम के रूप में रखा जाता है। थर्ड रूल है हमारा, जब प्रोनाउन बहुवचन में हो तो प्रोनाउन 123 के क्रम में होना चाहिए, अर्थात पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और अंत में थर्ड पर्सन। जब प्रोनाउन को कर्म में किया जाएगा, आप किसी भी जब काउंटिंग को लिखते हैं तो 1 2 3 लिखते हैं, ऐसे ही प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आता है। देन रूल 5 दिया हुआ है हमारा, वर्ब लाइक, बिटवीन, बट, एक्सपेक्टेड और प्रीपोजिशन के बाद ही ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना चाहिए। प्रोनाउन के अंदर जो वर्ब लाइक, बिटवीन, बट, एक्सपेक्ट और प्रीपोजिशन के बाद ही ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे वर्ब है या बिटवीन लिखा हुआ है या बट लिखा हुआ है या प्रीपोजिशन है तो वो हमारा कौन से केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है, मतलब कि उद्देश्य केस में आ जाता है। उसके बाद है 6 रूल है हमारा, यदि दो नॉमिनेटिव बीच तुलना हो रही हो तो एन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। रूल 7, यदि इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो रहा हो तो उसके बाद बी के किसी फॉर्म का प्रयोग हो तो उसके बाद प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। यदि इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो रहा हो, मतलब कि अगर कहीं पर इट का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ पर क्या होगा, प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा हो तो प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होगा। मतलब इट जहाँ पर लगा होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद है यूज़ ऑफ इट। अब हम यूज़ करेंगे किसका, इट का। तो रूल फर्स्ट है हमारा, इट का प्रयोग जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश और शिशु के लिए किया जाता है। इट का बहुवचन दे होता है। इट का प्रयोग, इट एक ऐसी चीज़ें, कौन सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे इट लगता है, मतलब कि सरजीव और निर्जीव। जैसे कि देश के लिए हो गया, जैसे बुक है तो हम बोलते हैं इट इज़ ए बुक, इट इज़ ए पेन, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे कहाँ आ जाती हैं, नाउन में आ जाती हैं और यूज़ किसका होता है, इट का यूज़ होता है। सेकंड है हमारा, इट का प्रयोग टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, अन्य प्राकृतिक घटनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इन केस में इट को एम्पटी भी कहा जाता है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता। उसके बाद इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, इट इज़ ए टाइम हो रहा है, इट इज़ ए वेदर, इट इज़ ए टेम्परेचर, डिस्टेंस। मतलब कि किसी भी इंट्रोड्यूस में करे केस को एम्पटी नहीं किया जाता, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। उसके बाद रूल थर्ड है हमारा, इट का प्रयोग इन्फिनेटिव ग्रंट क्लॉज के बदले भी किया जाता है। उसके बाद फोर्थ है, इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए किया जाता है। रूल 5 है हमारा, इट का प्रयोग परहेप्स और क्लोज इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है। इट का प्रयोग हम और कहाँ कहाँ करते हैं, जब हम क्लोज को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी वो मैं आपको प्रोनाउन के
पॉसेसिव केसेस के बारे में बताऊँगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी इतनी सारी स्पीच सुनने के लिए।